नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोडोपीडिया। और आज अपन बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ में। सो लेट्स बिगिन द शो। ऑलराइट, तो ये हमारा पिछली क्लास का कोड है, ठीक है, जिसमें अपन ने वेरिएबल्स को देखा था। अब अपन बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस सबको हटा दूंगा, ठीक है। अब ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, जो कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ऑपरेशंस बहुत तरह के हो सकते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। आप ऑपरेटर हो सकता है, ठीक। अब एक चीज मुझे ऑपरेटर समझाने से पहले बतानी है। मैंने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर लिखा, अगर मैं रन करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये कोई सिंटेक्स तो है नहीं। तो मुझे ये अगर जावास्क्रिप्ट से कहना है कि इस लाइन को इंटरप्रेट मत करो, तो मैं कैसे करूंगा? मैं बेसिकली इसको कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने के लिए आपको एट द बिगिनिंग में जाना है, ठीक है, एंड देन आपको स्लैश 2 बार कर देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क है उसको करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसको कमेंट आउट कर देगा। तो जो ये कमेंट होता है, ये अपना जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर फुल इग्नोर कर देता है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी नहीं देखता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसे कोई मतलब नहीं। जब भी आप अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो आप हर पर्टिकुलर कोड के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो जब आप दोबारा कभी 5-6 दिन या 1 1.5 2 महीने बाद अपने कोड को देखें, तो आप समझ सकें कि आपने क्या कहाँ पे किया था। तो कमेंट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी अपन प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो इन फ्यूचर आने वाली क्लासेस जो प्रोजेक्ट्स की होंगी, उसमें अपन प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो उन सब प्रोजेक्ट्स में अपन अपने कमेंट्स को लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो खैर, अभी हम वापस आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स में। तो हमारे पास खैर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है। और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो हमारे पास मेनली ये 4 तरह के ऑपरेटर्स, और भी ऑपरेटर हैं लाइक बिट वाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में स्पेशली रखेंगे, ठीक है। और खैर, बिट वाइज ऑपरेटर आपको इतना समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मेनली यूज नहीं होते हैं। जब भी आप मेनली क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस वो यूज होंगे ही नहीं। बट अगर आपको समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आऊंगा और उसको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। बेसिकली उसमें बिट्स के साथ ऑपरेशंस करने के लिए अपन बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और कंडीशनल ऑपरेटर तो अपन जब अपने कंडीशनल कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो फिर समझेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। खैर, अभी हमारे पास ये 4 ऑपरेटर्स हैं जिनको हमको समझना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे कहूंगा वेर ए इक्वल्स टू 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए, ए एंड बी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने a प्लस बी किया, ठीक है, तो मुझे 10 मिल गया। ऑफकोर्स 6 + 4 10 ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लस है, यही हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये सिंबल है, ठीक है, और जो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहा है बिटवीन a एंड b, ठीक है। हमारे पास माइनस भी है, हमारे पास मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, हमारे पास डिवाइड भी है, ठीक। हमारे पास एक मॉड भी है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा 4 ही रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि 6 × 1 = 6 होता है, तो वो तो खैर 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो पूरा रिमाइंडर 4 ही अपने को मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत तरह के अपने पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी है, जो कि बेसिकली a⁻⁴ b है, मतलब 4⁻⁶, मतलब 4 × 4 × अप टू द 6 टाइम्स, तो वो 4096 आएगा, ठीक है। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे।
अब अपन बात करेंगे, मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट करूंगा, ठीक है, और फिर अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल, मैं अभी खैर इन दोनों को कमेंट आउट नहीं करूंगा, मैं इसको वापस से पीछे आऊंगा। हाँ, अब एक मैं नया वेरिएबल बनाऊंगा वेर n इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर अगर मैं आपको बताऊं तो ये इक्वल्स टू है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यू को असाइन करते हैं टू द वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, दोनों को साथ में। कैसे? अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको कंसोल लॉग करके n प्लस इक्वल्स बी करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेव करता हूं तो मुझे 16 मिला, ठीक है। मैंने इसको कहा कि बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो मैंने ये किया n इक्वल्स n प्लस बी, मैंने ये किया। अब इस पूरी चीज को मैंने एक सिंपल फॉर्म पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n प्लस बी मतलब n की वैल्यू जो कि 10 है और b की वैल्यू जो कि 6 है, ये दोनों प्लस ऑपरेटर को जोड़ेगा जो कि 16 आएगी, एंड देन वो 16 असाइन हो जाएगी n को। अब अगर मैं सिर्फ इसके बाद, अब अगर मैं console डॉट लॉग n को करता हूं, ठीक है, और इसको मैं देखूं तो देखिए मुझे 16 मिला। खैर ये पहला वाला 16 तो इसका आ रहा है, एंड देन मुझे अगेन 16 मिला। अभी जो करंट या इस पोजीशन में n की वैल्यू है वो 16 है, ना कि 10। बट अगर इसके पहले करूंगा तो मुझे, सही पकड़ा आपने, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10, ठीक है। ये देखिए मुझे 10 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले जो वैल्यू थी वो 10 ही थी, ठीक है। देन मैंने उसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर जोड़ा, ठीक है, देन वो 16 हुआ, तो अब n की वैल्यू 16 असाइन हो गई, ठीक है। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। अब अपन बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा कि इनका नाम ही बोल रहा है कि ये दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन को देखते हैं और सही या गलत बताते हैं। मतलब ये आपको बूलियन रिटर्न करेंगे बेसिकली। अब बूलियन, ये मैंने नया वर्ड बोला, हो सकता है आपसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बूलियन क्या होता है। बूलियन बेसिकली डेटा टाइप होता है जो कि दो वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। बूलियन मतलब, अभी अभी के लिए आप सिंपली ये समझिए बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करूं तो मैं अगर कहूं कंसोल, ठीक है, ए इक्वल्स इक्वल्स बी करके, और मैं अगर इसको सेव करता हूं तो देखिए मुझे यहाँ पे फॉल्स मिला, ठीक है। अब ये फॉल्स मुझे क्यों मिला? मैंने बेसिकली यहाँ पे ये कहा कि ए को बी से कंपेयर करो। अब देखिए यहाँ मैंने डबल इक्वल्स लगाया है, सिंगल इक्वल नहीं। सिंगल इक्वल असाइनमेंट का काम करेगा, मतलब वो वैल्यू को असाइन करेगा, ठीक है। और जो डबल इक्वल्स होते हैं वो बेसिकली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अब ए की वैल्यू कंपेयर होगी बी की वैल्यू के साथ, तो अब ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है, ये दोनों कंपेयर हुए तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अगेन 4 कर देता हूं और फिर करूं तो देखिए मुझे यहाँ ट्रू मिला, ठीक है। मतलब 4 4 के इक्वल्स है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में अपन ट्रिपल इक्वल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं करूं तो ये खैर मुझे वही रिटर्न करेगा ट्रू, बट ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल में अंतर क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रिपल इक्वल्स बेसिकली आपके वेरिएबल्स का टाइप एज वेल एज उनकी वैल्यू दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है। टाइप का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए और बी हैं ये बेसिकली नंबर है, नंबर डेटा टाइप है, ठीक है, ठीक है। और इनकी वैल्यू 4 4 है जो कि कंपेयर हो रही है, ठीक है। हो सकता है ये स्ट्रिंग होता, अब स्ट्रिंग नंबर ये जो मैं डेटा टाइप बोल रहा हूँ हो सकता है भी समझ नहीं आ रहा हो, बट बेसिकली इतना जानिएगा कि जो ट्रिपल इक्वल होता है वो टाइप्स और वैल्यू दोनों को चेक करता है कंपेयर करके, और जो डबल इक्वल्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है कंपेयर करके, एंड देन बूलियन रिटर्न करता है हमको ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर,
व्हेन यू कंपेयर थिंग्स। अब अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर, खैर कंपैरिजन को ऑपरेटर्स और भी होते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक मैं अगर दिखाऊं, नॉट इक्वल्स, अब ये जो मैंने यहाँ पे ये लगाया सिंबल, ये बेसिकली नॉट है, ठीक है, और मैं अगर रन करूं तो मुझे फॉल्स मिला। अब मुझे फॉल्स क्यों मिला? मैंने यहाँ पे इस बोला इससे कि ए बी के बराबर नहीं है, तो उसने कहा गलत, ए और बी तो बराबर है ना। मैंने इसको यहाँ पे बोला ए बी के बराबर नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो इसने बोला गलत, आप गलत बोल रहे हो, ये दोनों बराबर है। लेकिन अगर ये अगेन मैं इसकी 4 की जगह पे इसकी वैल्यू 6 कर दो तो मुझे ट्रू बोलेगा, बोले आप सही बोल रहे हो, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो नॉट इक्वल जब भी आपको करना है तो आप ये कर सकते, अगेन अपन सिंगल इक्वल के बाद एक और इक्वल लगा सकते हैं। अब ये नॉट इक्वल क्या करेगा, ये टाइप भी चेक करेगा, ठीक है, एंड वैल्यूज भी चेक करेगा, ठीक है। अभी हो सकता है आपको ये टाइप और वैल्यूज कैसे क्या, ये अभी थोड़ा सा आपको धुंधला धुंधला होगा दिमाग में, तो बस थोड़ा सा अपनी जब डेटा टाइप की क्लास आएगी तो मैं इसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। अभी बस आप इतना जान के रखिए, ये कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करते हैं। अगर आप ट्रिपल इक्वल यूज करोगे उसमें तो वो टाइप्स और वैल्यूज दोनों को इक्वल, दोनों को कंपेयर करेगा, और इस केस में अगर आप सिंगल इक्वल इसके साथ यूज करोगे तो वो सिर्फ वैल्यू को यूज करेगा, लेकिन चेक करेगा। और अगर आप डबल दो इक्वल्स लगा के चेक करोगे तो ये बेसिकली टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करेगा, ठीक है। तो वो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ यहाँ जो मैंने अभी बोला बहुत जल्दी जल्दी बोला, बट थोड़ा सा आप अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग और मैं बोलता हूँ कि a इक्वल्स 4, ठीक है, 4 एंड देन दिस b इज इक्वल्स टू 7, और मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ट्रू रिटर्न हुआ। अब आप कहेंगे मैंने कोड लिख दिया, समझाया नहीं, समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दी, एक तो ये कंपैरिजन कंडीशन दी है, एक मैंने ये कंपैरिजन कंडीशन दी है, ठीक है। यहाँ मैंने कहा a 4 के बराबर है तो ये बोला ट्रू, मैंने कहा b 7 के बराबर है, बोला कि फॉल्स, तो मुझे एक जगह से ट्रू मिला, एक जगह से फॉल्स मिला। फिर मैंने ये ऑपरेटर यूज किया जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, और, ठीक है, ये ऑपरेटर का मतलब है और, ओ आर, और, ठीक है। और मतलब या तो ये सही है या तो ये, अगर इन दोनों में कोई भी सही है तो मैं ट्रू बोल दूंगा, जैसे कि यहां इसने ट्रू बोल दिया। अगर ये इन दोनों में दोनों गलत होते देन ये फॉल्स रिटर्न करता, नहीं तो ये फॉल्स, मतलब ये और ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशंस को चेक करता है, और अगर कोई भी कंडीशन सही है तो ये सही रिटर्न करेगा, नहीं है तो फिर ये, अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए डबल इक्वल 4 ना करके 7 करके सेव करूं तो मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब दोनों कंडीशन मुझे फॉल्स दे रही हैं, तो ये भी बोल रहा है कि दोनों ही गलत हैं तो फॉल्स, ठीक है। ये और ऑपरेटर होता है। अब और की जगह पे और मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक। लेकिन हमारे पास एक एंड ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। ये मुझे फॉल्स रिटर्न किया। अब फॉल्स क्यों रिटर्न किया, यहाँ पे देखिए मैंने कहा a क्या 7 के बराबर है, इसने बोला नहीं, फॉल्स, ठीक है। b क्या 7 के बराबर, इसने भी बोला फॉल्स, तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सही कर दूं, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करूं तो भी मुझे फॉल्स मिला। इस एंड ऑपरेटर में केस ऐसा है कि ये बोलता है कि आपके दोनों दोनों के दोनों जो कंडीशंस हैं वो सही होनी चाहिए, मतलब a 4 के इक्वल होना चाहिए एंड b भी 6 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन रॉन्ग है, तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में अंतर होता है। मैंने आपको ये जो एक्सक्लेमेनेशन जो कि नॉट ऑपरेटर मैंने आपको बताया, ये बेसिकली लॉजिकल का ही पार्ट है, बट मैं इसको कंपैरिजन के साथ आपको दिखाना चाहता था कि कैसे ये यूज होगा, ठीक है। तो वो भी मैंने बता दिया। तो बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट में 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। एक ये होता है और 2 जो मैंने अभी बताया, ठीक है, और एंड, ठीक है। आप अगर सिंपली गूगल पर लिखेंगे ना, सिंपल यहाँ पे आप लिखे हैं कि ऑपरेटर्स इन जेएस, ठीक,
कहीं ना कहीं आपको ये एक अच्छी वेबसाइट है जो आपको हर चीज बता देगी, ठीक है। आपको इसमें मिल जाएगा, आप एमडीएन में जा सकते हैं, मोजिला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहीं कहीं पे होगी। ये देखिए डेवलपर डॉट मोजिला, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे तरह के ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। ये देखिए वो सारे ऑपरेटर्स, मैंने बहुत से ऑपरेटर्स नहीं बताए क्योंकि एक ही उसमें बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जब आप खुद इन सारे ऑपरेटर्स को टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप पीछे वीडियो को कर सकते हैं एंड देन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।